नमस्कार, मेरा नाम है लौकुश कुमार मौर्य और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक ऐसे शख्स के बारे में, महान शख्स के बारे में जिनका नाम जो है पूरी दुनिया में क्या है, फेमस है, जिनके सामने पूरी दुनिया झुकती है, जिन्हें दुनिया के हर एक लोग क्या करते हैं, सलाम करते हैं। ऐसे शख्स के बारे में पढ़ने वाले हैं और उनका नाम जो है छुपा हुआ नहीं है। इतना मैं तारीफ कर रहा हूँ तो आप समझ रहे होंगे कि वो कौन सा व्यक्ति है जिनकी आप इतने तारीफ कर रहे हैं, राइट। तो ये जो लेक्चर है आपका वो सभी के लिए है, खास करके जो यूपीएससी पीसीएस की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। यूपीएससी हो गया आपका, पीसीएस, एसएससी एंड अदर एग्जाम, यानी कि सभी प्रकार के एग्जाम्स के लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप किसी भी क्लास में पढ़ते हो, किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हो, राइट। हमारा जो यूट्यूब चैनल है MS मौर्य स्टडी सेंटर, ये हमारा यूट्यूब चैनल है। और चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास, यानी भारतीय इतिहास का ये पार्ट है जिसे हम पढ़ने वाले हैं, राइट। और इतना गजब का ये लेक्चर होने वाला है कि मज़ा आ जाएगा पढ़ने में। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, जिनके नाम से जो है सभी के अंदर एक खुशी छा जाती है, जिनका नाम लेने के बाद सभी के अंदर खुशियाँ आ जाती है। ऐसे शख्स हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें हम बाबा साहब के नाम से भी जानते हैं। और इनके बारे में यदि मैंने कुछ कहा, इससे पहले आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें जो है, बहुत सारी चीज़ें आ रही होंगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। द लाइफ एंड लेगेसी ऑफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी कि चलो हम इनके लाइफ के बारे में देखते हैं कि क्या इनका लाइफ है। तो इंडिया सेलिब्रेट्स बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ऑन अप्रैल 14 एवरी ईयर, यानी कि प्रत्येक वर्ष बाबा साहब का जो बर्थडे सेलिब्रेट होता है वो 14 अप्रैल को होता है। हम लोग हर एक वर्ष 14 अप्रैल को बाबा साहब की जयंती मनाते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा क्या होता है, खुशियाँ होती है हमें। हमारे ऐसे शख्स की क्या है, आज बर्थडे है, उस तरह से हम लोग क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। तो 14 अप्रैल का इनका क्या हुआ, बर्थडे हुआ, ठीक है, बर्थडे। अब चलो अब समझते हैं कि हु वाज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। हु वाज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर अंबेडकर कौन थे, आखिर थे कौन, राइट। तो इनके बारे में चलिए समझते हैं कि आखिर थे क्या, ये कौन थे जिन्हें दुनिया जो है इतना इज्जत करती है। अबाउट इनके बारे में चलिए देख लेते हैं क्या है। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर इनका पूरा नाम हुआ। और वाज अ प्रोमिनेंट इंडियन ज्यूरिस्ट, यानी कि ये क्या क्या थे, इनके बारे में चलते देखते हैं कि इनके अंदर टैलेंट क्या क्या थी। तो ये तो पहला लॉयर थे, राइट। दूसरा इकोनॉमिस्ट, यानी अर्थशास्त्री थे, बहुत बढ़िया अर्थशास्त्र का ज्ञान था इनके अंदर। और लॉयर का तो कहना ही नहीं है, लॉयर के क्षेत्र में, आप कानून के क्षेत्र में तो जाने रहे, कानून का ज्ञाता रहे। सोशल रिफॉर्मर, इनका जो पूरा लाइफ है वो सोशल रिफॉर्मर में ही गुजर चुका। समाज को सुधारने में, समाज को आगे बढ़ाने में इनका पूरा लाइफ क्या हो गया, गुजर गया। एंड पॉलिटिशियन, और क्या थे, राजनीतिज्ञ थे, यानी कि इंदर क्या, राजनीतिज्ञ थे, अर्थशास्त्री थे, कानून का समझ रहे हैं, महान, यानी कि लॉयर रह चुके हैं। इस प्रकार के इनके अंदर क्या था, टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ था, समझ गए। अब चलिए देखते हैं कि अगला जो पॉइंट इनका है, ही वाज बोर्न ऑन अप्रैल 14 1891 इन महू मध्य प्रदेश, यानी कि डॉक्टर बाबा साहब का जो जन्म है 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को महू नाम का स्थान है, महू, ये देखिए इसको महू कहते हैं, महू मध्य प्रदेश में हुआ था। और एक ऐसे परिवार में हुआ था जिन्हें उस समय लोग शूद्र जाति के नाम से लोग कहता था। शूद्र कहने का मतलब दिस इज कॉल्ड अनटचेबल, इसको हम अछूत कह सकते हैं, यानी कि शूद्र जाति में पैदा हुए, जिसे महार कहते हैं। इनके जाति का नाम था महार, महार जाति में पैदा हुए। और ये अछूत जाति थी, उस समय कोई लोग इन्हें इज्जत नहीं देता था, क्योंकि जाति जो है, शूद्र जो है, इतना कलंकित है, उस समय के अनुसार कह रहा हूँ। अभी तो सभी क्या करते हैं, भाई भाई मिल के रहते हैं। और इस माहौल में इनको पढ़ना कितना मतलब खराब लगता होगा, कितना इनको कष्ट झेलना पड़ता होगा, आप कल्पना कर सकते हैं।
तो एक निज परिवार में इनका जन्म हुआ था मध्य प्रदेश में। उस समय जो है वो महाराष्ट्र के अंतर्गत आता था जिस समय इनका जन्म हुआ था क्षेत्र, और अब कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश में पड़ता है। हिज फादर, इनके पिता का नाम क्या था, तो सूबेदार रामजी मालोजी सकपाल। इनके पिताजी सूबेदार थे, जो ब्रिटिश आर्मी है ना उसमें सूबेदार थे ब्रिटिश कैंप में, रामजी मालोजी सकपाल। यानी कि सकपाल जी वाज अ वेल रीड पर्सन एंड फॉलोअर ऑफ संत कबीरदास। यानी कि इनके जो पिताजी सकपाल जी हुए वो कबीरदास को फॉलो करते थे, उनके कहे गए विचारों को मानते थे। क्योंकि कबीरदास जो है इतने महान शख्स रहे हैं कि उनके बारे में मैं जितना भी तारीफ करूं कम पड़ता है, इतना ज़्यादा क्या है। कबीरदास के आप अनेक सारे दोहे देखे होंगे, ठीक है, तो हम तत्काल उसमें नहीं जाएंगे, हम बाबा साहब के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इनके पिताजी क्या रहे, तो सूबेदार थे, राइट, इसको याद रखिएगा। अब देख लेते हैं जीवन साथी, यानी कि वाइफ, इनकी पत्नी। तो ये जो है अपने जीवन में 2 विवाह किए थे और कोई मन से नहीं किए थे। पहला जो विवाह हुआ, ठीक है, उसके बाद दूसरी विवाह, यानी कि पहले जो पत्नी थी वो क्या गुजर चुकी, ठीक है, बीमारी के कारण क्या हो गए थे, गुजर गए थे, जिसके बाद दूसरी शादी किए थे। तो वाइफ दो कौन कौन थे उनको देख लेते हैं कि वो 2 महान शख्स कौन रहे, क्योंकि बाबा साहब महान तो उनकी पत्नी भी क्या महान। अब इसमें पहली जो पत्नी थी उनका नाम था रामाबाई अम्बेडकर, जो शादी किए थे कब, 1906 में, और इनकी मृत्यु कब हो गई थी, 1935 में। यानी कि बीमार पड़ गए थे जिसकी वजह से रामाबाई की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। इन्हें माता रामाबाई के नाम से हम लोग कहते हैं। एंड और जो सेकेंड जो वाइफ थी, यानी जो दूसरी पत्नी हुई, उनका शादी जो है उनके साथ कब हुई थी, 1948 में, और 1956 में बाबा साहब का क्या हो गया था, देहांत हो गया था। इसलिए यहाँ तक इनका जीवन साथी रहे। और जो सविताबाई है, सविता अम्बेडकर, इनका जो मृत्यु हुआ था 2003 में हो गया था, समझ गए। ये जो सविता हैं ये जाति से ब्राह्मण परिवार के आते हैं, ब्राह्मण परिवार से, और यह एक डॉक्टर, इनका पेशा डॉक्टरी था। तो इस तरह के महान शख्स से क्या किए, शादी किए। अब चलिए हम देखते हैं एजुकेशन को, कि एजुकेशन जो है शिक्षा इनका कितना क्या रहा है। अंबेडकर अर्न हिज बैचलर्स डिग्री फ्रॉम, यानी कि बाबा साहब ने बैचलर डिग्री कहाँ से प्राप्त किया, बैचलर जिसको बीएससी कहते हैं या बीए कहते हैं, इस तरह से बैचलर डिग्री फ्रॉम बॉम्बे यूनिवर्सिटी एंड वेंट ऑन फॉर फर्दर, यानी बॉम्बे यूनिवर्सिटी से क्या किए, बैचलर डिग्री प्राप्त किए, और उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्टडी टू कोलंबिया यूनिवर्सिटी इन न्यूयॉर्क, और उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए न्यूयॉर्क कोलंबिया यूनिवर्सिटी में चले गए। कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क यानी कि अमेरिका में चले, यूएसए में चले गए। यूएसए, सोचिए कहाँ एक छोटा सा लड़का, नीच घर का लड़का, नीच जाति का लड़का, इतना महान, इतना बड़ा जगह पे चले गए, सोच सकते हैं आप। एंड और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, और वहां से पढ़ने के बाद लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में क्या किए, अध्ययन करने चले गए। और जब यहाँ गए तो आपको पता है कि क्या क्या नहीं पढ़ा, बहुत ज्यादा, इतने पढ़ने में अच्छे थे कि मत कहिए। ये अपने पूरे जीवन का जो 24 घंटा दिन होता है हमारे समय का, पूरे 24 घंटे में ये 18 घंटे क्या करते थे, स्टडी करते थे। सोचिए 18 आवर्स स्टडीज, 18 घंटे पढ़ते थे, और 6 घंटे में नहाना खाना ये सब होता था, सोचिए। और हम लोग 2 घंटे पढ़ते हैं, ऐसा होता है ना। सोचिए यदि आप 8 घंटे मेहनत नहीं करेंगे तो कल 12 घंटा मेहनत करने के लिए तैयार रहिएगा कंपनी में जाके, समझ गए। आप 12 घंटे के 12,000 रुपये कमाएंगे महीने का। यदि आज आप 10 घंटे 8 घंटे घर पे मेहनत करते हैं पढ़ाई में, तो आने वाले वक्त में 1 घंटे का करोड़ों कमाएंगे आप। इस चीज़ को आपको डिसाइड करना है कि हमें क्या करनी है, राइट। अब बाबा साहब को देख करके आप समझ सकते हैं कि 18 घंटा इनका जैसा माहौल था, ठीक है। ये पूरा लेक्चर बताऊंगा, इसमें भी बताते चलूंगा कि किस तरह से ये पढ़ाई के समय में कितने परेशानियों का सामना किया, कौन कौन सी घटनाएं इनके साथ घटी। इनका जो लेक्चर होगा, ये इनके बारे में जो लेक्चर होगा बहुत लंबा जाएगा, ठीक है। तो हम छोटा करने की कोशिश करेंगे, इसको और अनेक भागों में बांटेंगे। अब चलिए देख लेते हैं कि जब पढ़ाई इन्होंने की तो कौन कौन सी डिग्रियां हासिल की, ठीक है। तो जो डिग्री थी इनके, इन्होंने 32 डिग्रियां हासिल की अपने माफ कीजिएगा, 32 डिग्रियां, यानी कि अपने पूरे जीवन में 32 डिग्री। हम लोग 2-4 डिग्री में क्या होता है, हाँफने लगते हैं। पहला था मैट्रिक का तो कोई डिग्री ना, मैट्रिक सर्टिफिकेट कैसे पास कर गया।
बीएससी करते हैं, बीए करते हैं, बैचलर डिग्री, उसके बाद मास्टर डिग्री लेते हैं, मास्टर करते करते बुढ़ा जाते हैं, खूब खिसियाते हैं, तब पीएचडी करते हैं, राइट। लेकिन इन्होंने देखो कितना 32 डिग्रियां, सोच सकते हैं आप, 32 डिग्रियां बाबा, समझ गए। और 32 डिग्री में कौन कौन आता है। अब ऐसी ऐसी डिग्री इन्होंने हासिल की कि जिसके बारे में हम लोग जानते भी नहीं है, समझ गए कि क्या होता है। वैसे डिग्रियों के बारे में हम लोग एकदम नहीं जानते कि क्या होता है। देख लो क्या क्या। पहला तो आपका क्या, बीए, इन्होंने क्या किया, बीए किया, बीए बम्बे से किए थे, समझ गए। एमए, ये दो लगाए, इसका मतलब डबल एमए, डबल एमए किया था। हम लोग एगो एमए करते इतने में भुला जाते हैं, इन्होंने डबल एमए किया, डबल एमए। और एमएससी, सोचिए, मास्टर ऑफ आर्ट्स एंड मास्टर ऑफ साइंस, एमएससी किया इन्होंने, यानी डबल एमए भी किया, एमएससी किया, यानी साइंस से भी किया मास्टर डिग्री और आर्ट्स से भी इन्होंने किया। डीएससी, डॉक्ट्रिन ऑफ साइंस, एंड डीएससी भी किया इन्होंने। सोचिए, हम लोग नाम भी नहीं जानते डीएससी क्या होता है, समझ गए। पीएचडी, पीएचडी किया। अब पीएचडी एक नहीं, इन्होंने जो है चार पीएचडी किया था, 4 पीएचडी। ये जो पीएचडी इनका डिग्री है, 4 पीएचडी किए थे, समझ गए। बाप रे बाप। और हम लोग क्या करते हैं, पीएचडी एक तक नहीं कर पाते हैं, 4 पीएचडी। अब ऐसा नहीं कि हम लोग नाम लिखवा लिए और स्कूल नहीं जा रहे हैं, कॉलेज नहीं जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी, अब पास करते जा रहे हैं, खाली परीक्षा देने जा रहे हैं। ये किताब पढ़ते थे। हम लोग का जो डिग्री है, इनके डिग्री में बहुत अंतर है। हम लोग किस तरह का, चलो पास कर जाना है। इनके अंदर ये नहीं था, ये कहते थे कि कुछ होना चाहिए, पास करने से कुछ नहीं होता, मेरिट रहना चाहिए। तो इनके अंदर इतना मेरिट था, ज्ञान भरा हुआ था। पीएचडी किया इन्होंने, एलएलडी, डीलिट एंड बार एट लॉ, यानी कि लॉयर, कानून की पढ़ाई की, बैरिस्टर, बैरिस्टर की पढ़ाई की इन्होंने, लंदन में गए थे बैरिस्टर की तैयारी करने। मास्टर इन 64 सब्जेक्ट्स, अर्थात इतने डिग्रियों के बाद, इतने डिग्रियों के साथ साथ ये 64 विषय का क्या थे, मास्टर थे। 64 विषय, 64 सब्जेक्ट्स। आप सोचिए, 64 विषय मामूली विषय नहीं है। हम लोग साल में 4 गो सब्जेक्ट नहीं पढ़ पाते बढ़िया से, 10 गो सब्जेक्ट नहीं पढ़ पाते हैं। 64 विषय के ये मास्टर थे। हम लोग जो पढ़ाते हैं एक आध सब्जेक्ट को लेके चलते हैं, 64 सब्जेक्ट, सोचिए आप। तो इनके पास 32 डिग्रियां थी, जिसमें हमने कुछ कुछ का क्या किया, नाम लिया। अब चलिए समझते हैं लैंग्वेज, यानी कि इनके अंदर जो भाषा का ज्ञान था, वो कौन कौन से भाषा जानते थे। और आखिर इतना आगे बढ़े तो आखिर भाषा का तो इसमें महत्वपूर्ण रोल रहा होगा, क्योंकि विश्व के अनेक देशों में गए, वहां पे वहां की संविधान पढ़ा इन्होंने, राइट। तो चलिए देखते हैं। अब ये जो भाषा है ये भाषा कौन कौन से भाषा जानते थे, ये हो गया हिंदी, इंग्लिश, पाली। सोचिए, पाली भाषा जो बौद्ध धर्म से संबंधित है, पाली भाषा, संस्कृत, पर्शियन, जर्मन, यानी जर्मन भी जानते थे, पर्शियन भी जानते थे, फ्रेंच, सोचिए फ्रेंच, फ्रांस वाले, मराठी, महाराष्ट्र जहाँ इनका जन्म हुआ था, गुजराती। इतनी भाषाओं के साथ साथ ही क्या थे, महान थे, समझ गए। हम लोग एक भाषा बढ़िया से नहीं बोल पाते हैं, ये 9 भाषाओं को बोलते थे। ये एक अंग्रेजी सीखने के लिए लोग कह देते हैं हम लोग को, तो इंग्लिश सीखेंगे, बड़ी टफ है। इनके अंदर 9 भाषाओं का ज्ञान था, सोचिए। अब ये जब पढ़ाई कर रहे हैं तो इनको जो है क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा। ये जो डिग्रियां हैं, ये ऐसे हासिल नहीं हो गया। जब ये पढ़ते थे तो ये जब चौथी क्लास में थे, फोर्थ क्लास में जब ये क्लास 4 में पढ़ रहे होते हैं, ठीक है, तो इनके साथ एक घटना घटता है। क्या घटता है उसको बताता हूँ। जिस स्कूल में पढ़ते हैं उस स्कूल का नियम था, उस समय सभी स्कूल का यही नियम था कि जो यहाँ पे पढ़ेगा, जो नीच जाति है, उसको तो लाभ ही नहीं था स्कूल में पढ़ने का। लेकिन ये सूबेदार का बेटा थे, ब्रिटिश आर्मी में क्या थे, इनके पिताजी सूबेदार थे, इसलिए इनको पढ़ने का क्या मिला, मौका मिला। जब पढ़ने गए तो इनको जब प्यास लगता था तो कोई चपरासी या कोई आता था
अब घड़ा से इसे क्या करता था, ऐसे पानी, ऐसे कैसे हम लोग लोटा से जल ढारते, ऐसे ऐसे ढारता था। अब ये ऐसे पीते थे, समझ गए, ऐसे पीते थे सर, ऐसे छान करके। और जिस दिन चपरासी नहीं रहा और अपने से पानी पी लिए उठा करके, तो उसे हांडी को फोड़ दिया जाता था, फेंक दिया जाता था। और इनको बहुत डांट सुनने को मिलता था, बहुत इनको डांटता था लोग कि तुम अछूत हो, छू दिया तुमने, सब बर्बाद कर दिया, भरनष्ट कर दिया। गंगाजल से उसको क्या करता, शुद्ध करवाया जाता था। सोचिए मानव का कितना नीच सोच होता है। इतने नीच किस्म के वहां लोग थे, इनके साथ ऐसे बर्ताव करते थे। जब ये चौथे क्लास में क्या किए, पास किए, स्कूल टॉप किए। सोचिए इतना गंदा बिहेव इनके साथ हुआ, इतना छुआछूत भेदभाव हुआ, फिर भी हार नहीं माने। सब कोई बेंच पे बैठता था तो ये क्लास में नीचे भुइयां में पढ़ते थे, नीचे फर्श पे बैठ के पढ़ते थे। सोचिए, अब फिर भी क्या किया, स्कूल टॉप किए। जब स्कूल टॉप किए तो पूरा इनके इलाका में जश्न मनाया गया, पूरा ढोल बाजा बजा कि हमारी जाति का कोई चौथी क्लास पास किया, तीसरी क्लास पास किया, तीसरी क्लास पास किए, चौथी पास किए, तो पूरा जश्न मनाया गया। क्योंकि इनकी जाति में इतना कोई पढ़ा लिखा नहीं था। चौथी क्लास की बात कर रहा हूँ, तीसरी क्लास की बात कर रहा हूँ, इतने में इतना खुश थे। जब ये आगे पढ़े तो इनके साथ और भी अन्य क्या हुए, छुआछूत हुए। जब ये पढ़ करके आए थे, लंदन से पढ़ के जब ब्रिटेन से आए भारत में, तो इनको क्या मिला, नौकरी मिला था गुजरात में करने के लिए। जब नौकरी पे गए तो जितने भी पीसीएस जिसको आप यूपीएससी कहते हैं, उसके तहत उस समय पीसीएस में क्या किए थे, आईसीएस जिसको कहते हैं, उस समय यूपीएससी लेवल पे ये रैंक में गए थे और इनको काम मिला था। तो जितने भी उच्च जाति के लोग उस ऑफिस में आते थे, ऑफिस में लिखने पढ़ने का काम था इनका, तो सब कोई डायरी से फेंक के देता था। अब गंगाजल से छिड़कता था कि हम अशुद्ध होगा इनको छूने से। सोचिए, फिर दम इनका घुटने लगा और उस चीज़ को छोड़ करके ड्यूटी से क्या किया, रिजाइन मार दिए, क्योंकि हमें नहीं करना है सब। इतने पढ़े लिखे, इतने मेहनत करने के बावजूद हमें यदि इज्जत नहीं मिलता है तो हम इस चीज़ को त्यागते हैं, समझ गए। तब जाके इनका दिमाग खुला कि इतना हमारे देश में गंदा होता है, इतना नीच किस्म के लोग भारत में रहते हैं। तब जाके इन्होंने क्या, समाज को सुधारना शुरू किया कि ऐसे नहीं होगा, बैठने से ऐसे नहीं होगा। और भी अनेक सारी ऐसी कहानियां हैं। हम इनके बारे में एक एक करके वीडियो आपको अलग अलग बनाते जाएंगे। इनके बायोग्राफी में बताएंगे कि किस तरह से इनके साथ घटना हुआ, उसका अलग एक लेक्चर बनाएंगे सेपरेट, कि इनके साथ क्या क्या घटनाएं घटा, कितना लोग इन्हें मारना चाहता था, कैसे क्या हुआ इनके साथ, वो चीज़ को। अब कंट्रीब्यूशन देखते हैं कि योगदान इनका क्या क्या था, यानी कि हमारे समाज में इनका क्या क्या योगदान था, उस चीज़ को देखते हैं। इन 1924 में he started an association for the welfare of the depressed classes, and in 1927 he started the बहिष्कृत भारत न्यूज़पेपर टू एड्रेस द काउस ऑफ द डिप्रेस्ड क्लासेस, यानी कि सताए गए परिवारों के लिए, सताए गए जातियों के लिए, सताए गए समाज के लिए इन्होंने क्या किया, तो समाज को सुधारने के लिए एक संस्था खोला जिसका नाम क्या था, वेलफेयर, मतलब था जन कल्याण, यानी कि जन का कल्याण, लोगों का कल्याण करने के लिए इन्होंने क्या किया, संस्था खोलने का सोचा। और इन्होंने 1924 में एक संस्था खोला, और उसके बाद जो है 1927 में एक संस्था खोला। उस संस्था का नाम था बहिष्कृत भारत न्यूज़पेपर टू एड्रेस, यानी कि न्यूज़पेपर के रूप में ये खुले। यानी कि कहने का मतलब इन्होंने क्या किया, 1927 में बहिष्कृत भारत का क्या किया, निर्माण किया, और लोगों को जागरूक करने की इन्होंने कोशिश की कि हमें कैसे आगे बढ़ना है, हमारे साथ कैसे नाइंसाफी होता है। संस्था खोले, किताबें बहुत सारे लिखे, पत्रिकाएं छापे, समझ गए, इस तरह से काम करते गए। बहिष्कृत भारत इन्होंने लिखा था, न्यूज़पेपर टू एड्रेस द काउस ऑफ द डिप्रेस्ड क्लासेस, यानी सताए गए लोगों के लिए, हमारे समाज में जो दबाए जा रहे थे उनके लिए क्या किया इन्होंने, न्यूज़पेपर लिखा। ही ऑल्सो लेड द महाड़ सत्याग्रह इन मार्च 1927, यानी 1927 में महाड़ जो सत्याग्रह था उसमें इन्होंने क्या किया, भाग लिया, और उस सत्याग्रह का क्या लीड कर रहे थे, यानी कि यही मुख्य भूमिका में थे। ही पार्टिसिपेटेड इन ऑल 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस, कह रहा है कि
टेबल कॉन्फ्रेंस जो आपका पूना पैक्ट हुआ था और इरविन समझौता हुआ था 1931-32 सब जो होता है, तो 1930-31-32 में जो समझौता हुआ था उसमें तीनों में बेंच में क्या लिए भाग लिए थे, तीनों बेंच में इन्होंने क्या लिया भाग लिया। जो ब्रिटेन में हो रहा था समझौता उसमें इन्होंने भाग लिया। इन 1932 में डॉक्टर अंबेडकर साइंड द पूना पैक्ट विथ महात्मा गांधी। 1932 में महात्मा गांधी एंड इनके बीच क्या होता है, पूना पैक्ट होता है, पूना समझौता होता है, पूना समझौता होता है। जब पूना समझौता इनके बीच में होता है तो इनकी क्या मांगे थी, क्या कहना चाह रहे थे, विच अबैंडन्ड द आइडिया ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर द डिप्रेस्ड क्लासेस, यानी कम्युनल अवार्ड। कह रहा है कि इन्होंने कहा कि जो शूद्र जाति हैं, जो नीच जाति हैं, उनके लिए एक अलग प्रेसिडेंसी होनी चाहिए, एक अलग क्या होना चाहिए, चुनाव क्षेत्र होना चाहिए। उन्होंने कहा कि एक सेपरेट होना चाहिए, उनके लिए खास क्षेत्र होना चाहिए, वहां से दूसरा कोई नहीं लड़ सकता है। इसलिए क्या हुआ था, गांधी जी और बाबा साहब में समझौता हुआ था। हालांकि जो बाबा साहब हैं और जो गांधी जी हैं, दोनों के बीच में जो मतभेद हमेशा रहता था, दोनों चाहते थे देश को आगे ले जाने के लिए, और वो भी गांधी जी भी चाहते थे गरीब को ऊपर पहुंचाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, और बाबा साहब भी। लेकिन दोनों में अंतर है, इनका सोचने का तरीका अलग था, उनका अलग था। तो बाबा साहब खास करके गरीबों को उठाने के लिए, गरीबों को आगे बढ़ाने के लिए अपने पूरी लाइफ लगा दिया इन्होंने। और गांधी जी भी कम नहीं थे, गांधी जी भी गरीबों को उठाने का काम किया, उन्होंने भी गरीबों को बहुत मदद किया। इन 1936 में ही फॉर्म्ड द इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द डिप्रेस्ड, यानी 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, देखिए ये 1936 में क्या हुआ, पार्टी के तहत ये क्या हुआ है। और उसके बाद 1942 में इन 1942 डॉक्टर अंबेडकर वाज अपॉइंटेड टू द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एज अ लेबर मेंबर एंड इलेक्टेड टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रॉम बंगाल इन 1946। कह रहा है कि 1942 में डॉक्टर बाबा साहब को अपॉइंट किया गया एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द गवर्नर जनरल। अब देखिए यहाँ पे 1942 में आपको पता है कि जब संविधान सभा बना तो वहाँ पे संविधान सभा में इनको क्या बनाया गया था, मेंबर बनाया गया था। और गांधी जी ने इनको कहा कि सभा को कहा कि डॉक्टर अंबेडकर को जरूर इसमें रखना और इसमें इन्हें महत्वपूर्ण भूमिका देना। तो जो कानून हमारा बन रहा था, संविधान बन रहा था, तो इसमें इनको बहुत महत्वपूर्ण भूमिका मिला था और सारे जो महत्वपूर्ण भूमिकाएं थे इन्होंने निभाए भी। अब कह रहा है कि लेबर मेंबर एंड इलेक्टेड टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रॉम बंगाल इन 1946। 1946 में बंगाल से क्या किए थे, इनको संविधान सभा में लाया गया था। यानी कि संविधान सभा में 1946 में इनको लाया गया संविधान सभा के तहत कि यहाँ से आप प्रेसिडेंट रहेंगे, मेंबर रहेंगे, यहाँ से ये रहेंगे, यहाँ से रहेंगे, क्योंकि हमारे संविधान सभा में बहुत सारे सदस्य थे, समझ गए। तो वहाँ से ये बंगाल से थे, तो याद रखिएगा ये कहाँ से थे, तो बंगाल से संविधान सभा में सदस्य चुने गए थे। ही वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, यानी कि बाबा साहब जो है इस सभा में ड्राफ्टिंग कमेटी का क्या बने, अध्यक्ष बने, ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बने। एंड रिमेंबर्ड एज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और भारत का संविधान यानी भारतीय संविधान का इनको पिता कहा जाता है। ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बनने के बाद हम इन्हें भारतीय संविधान का पिता के नाम से जानते हैं। सोचिए, संविधान निर्माण करने में तो बहुत सारे लोग थे, लेकिन संविधान का पिता कौन कहलाए, बाबा साहब, क्योंकि इनके अंदर वो चीज़ थी जिसके वजह से इनको पिता कहा जाता है। इन 1947 में डॉक्टर अंबेडकर बिकेम मिनिस्टर ऑफ लॉ इन द फर्स्ट कैबिनेट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। भारत जब आज़ाद हुआ तो स्वतंत्र भारत का प्रथम जो बैठक हुआ उसमें इनको 1947 में मिनिस्टर ऑफ लॉ यानी कि कानून मंत्री बनाया गया। यानी कि स्वतंत्र भारत का प्रथम कानून मंत्री किन्हें बनाया गया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, अर्थात बाबा साहब को। बाबा साहब इन्हें विश्व रत्न के नाम से जानते हैं, इन्हें भारत रत्न भी मिला था
समझ गए, लेकिन गुजर जाने के बाद। ही रिजाइंड फ्रॉम द कैबिनेट इन 1951, और कानून मंत्री से इन्होंने क्या किया था, रिजाइन मार दिया, क्योंकि इनको बनती नहीं थी, इनकी जो ही करना चाहते थे वो करने नहीं दिया जा रहा था, यानी कि जो समाज के लिए करना चाह रहे थे कानून के क्षेत्र में नहीं करने दिया जा रहा था, इसलिए इन्होंने क्या किया, कैबिनेट से यानी कि जो केंद्रीय जो मंत्री बने थे उनसे, वहां से इन्होंने क्या किया, रिजाइन मार दिया, कहा कि नहीं रहना हमें कानून मंत्री। ओवर डिफरेंसेस ऑन द हिंदू कोड बिल, और ये बात क्या थी, तो हिंदू कोड बिल उस समय आया था और इस पे ये नाखुश थे, ये खुश नहीं थे, ये इसमें बदलाव करना चाह रहे थे, लेकिन बदलाव नहीं किया गया, नहीं करने दिया गया, इसलिए इन्होंने क्या किया, कानून मंत्री से इस्तीफा दे दिया। हिंदू कोड बिल आया था उस समय, समझ गए। हिंदू कोड बिल का एक अलग वीडियो बनाएंगे और डालेंगे, उसको भी देखिएगा। अब एडिशनल डिटेल्स देख लेते हैं कि और अन्य क्या जानकारियां हैं। लेटर इन लाइफ, अपने जीवन के अंत में, ही कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म, अपने जीवन के अंतिम समय में इन्होंने क्या किया, बुद्धिज्म को अपना लिया, समझ गए। और बुद्धिज्म क्यों अपनाए, क्या कारण था कि अपने हिंदू धर्म को छोड़ करके, जन्म लिए थे हिंदू परिवार में और हिंदू घर को छोड़ करके ये बौद्ध धर्म को अपना लिया, आखिर ऐसा क्यों, इतना पढ़ा लिखा इंसान, कुछ तो उनके अंदर दिक्कत हुई होगी, आखिर अपने समाज को समझ पाए, इतने आगे पहुंचा पाए, फिर भी उस इंसान के साथ इतना नाइंसाफी होना, इसलिए क्या कि उन्होंने हिंदू धर्म को त्याग दिया और बौद्ध को अपना लिया। ही पास्ट अवे ऑन December 6, 1956, और 6 दिसंबर 1956 को इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई, देहांत हो गया। विच इज कमेमोरेटेड एज महापरिनिर्वाण दिवस, और जो ये गुजर गए, इस दुनिया से चले गए, तो इस तिथि को हम 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाते हैं। हर एक वर्ष 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इतना महान शख्सियत जो है। चैत्य भूमि इज अ मेमोरियल टू डॉक्टर B.R. अम्बेडकर लोकेटेड इन मुंबई, कह रहा है कि जहाँ पे इनकी तस्वीरें बनाई गई है उसको हम क्या बोलते हैं, चैत्य भूमि बोलते हैं। और चैत्य भूमि कहाँ है आपका, तो महाराष्ट्र के मुंबई में है, मुंबई में आपका चैत्य भूमि है, यहाँ पे इनका तस्वीर प्रतिमा बनाया गया है। ही वॉज ऑल्सो अवार्डेड इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन ऑनर द भारत रत्न इन 1990, यानी 1990 ईस्वी में भारत का सर्वश्रेष्ठ अवार्ड पुरस्कार भारत रत्न से नवाजा गया। कब इनको, 1990 में, यानी 1990 ईस्वी में भारत रत्न बाबा साहब को दिया गया। भारत रत्न कब दिया गया, 1990 में। लेकिन इन्हें जो है भारत रत्न पहले मिल जाना चाहिए था, अपने जीवन में ही मिल जाना चाहिए था, लेकिन मिला नहीं था। अब देखिए इंपॉर्टेंट वर्क, यानी कि इनका महत्वपूर्ण कार्य क्या क्या है। तो इंपॉर्टेंट वर्क में हम देखेंगे ये इंपॉर्टेंट वर्क जनरल्स। अब देखिए जनरल्स में क्या क्या, मूक नायक, बहिष्कृत भारत, ये सब इन्होंने क्या क्या निकाला, समाथा, जनता, ये सब। बुक देख लेते हैं कि इन्होंने बुक क्या क्या लिखा। तो बुक के रूप में आपका क्या है, बुक्स, तो ये है आपका बुक्स एनहिलेशन ऑफ कास्ट, समझ गए। ये बहुत फेमस बुक है। एनहिलेशन ऑफ कास्ट में बताया है कि मेरे साथ क्या क्या घटना, मतलब ये जो एनहिलेशन कास्ट है उसके आधार पर लोगों के साथ क्या छुआछूत होता है उसके बारे में। तो एनहिलेशन ऑफ कास्ट के बारे में हम आपको एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। बुद्धा और कार्ल मार्क्स, यानी कि कार्ल मार्क्स और बुद्धा ये भी किताब लिख चुके हैं। द अनटचेबल, हु आर दे एंड व्हाई दे हैव बिकम अनटचेबल्स, यानी कि इसको, यानी कि इनके द्वारा जो लिखा गया महान जो पुस्तक है उस सारे पे हम क्या करें, बनाने की कोशिश करेंगे, जो बहुत ज्यादा फेमस है। बुद्धा एंड हिज धम्मा, बुद्धा एंड हिज धम्म, इसमें एक इन्होंने क्या कहा है इस पे भी वीडियो बनेगा। तो एक एक करके हम इनके सारे चीजों पे वीडियो बनाएंगे। और द राइज एंड फॉल ऑफ हिंदू वुमेन, यानी महिलाओं के साथ में इतना जाति क्यों होता है, कैसे महिलाएं नीचे समाज में जा रही हैं, इन सारे चीजों पर वीडियो बनेगा। अब चलिए देखिए ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन को देख लेते हैं कि संगठन जो है इनका क्या क्या बनाए। तो संस्थाएं, संगठन जो है देखिए, बहिष्कृत भारत, दूसरा बहिष्कृत हितकारिणी सभा, बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन किए थे 1923 में। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का स्थापना किए थे 1936 में। शेड्यूल कास्ट
फेडरेशन की स्थापना 1942 में। अब रिलेवेंस ऑफ अंबेडकर इन प्रेजेंट टाइम्स, अब क्या योगदान है इनका, क्या महत्व है अभी के समय में, उस चीज को देखते हैं। तो अभी के समय में क्या महत्व है। हिज आइडियाज एंड कंट्रीब्यूशंस कंटिन्यू टू शेप इंडिया सोशल एंड पॉलिटिकल लैंडस्केप। अभी जो इनका जो सोचने का जो तरीका था, उनके विचारधारा के तहत भारत को एक अच्छा माहौल दिया गया, भारत के एक अच्छा पायदान पर पहुंचाया गया, भारत की एक अच्छी आकृति बनी, समझ गए। पार्टिकुलरली इन द फाइट अगेंस्ट कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन एंड द स्ट्रगल फॉर सोशल जस्टिस, और समाज सुधारने के लिए, सामाजिक सुधार के लिए, जातिवाद, इन सारे चीजों को सुधारने के लिए उन्होंने क्या किया, एक अच्छा रास्ता देके गए। ये इन्होंने अच्छा रास्ता दिया, एक बहुत बढ़िया सीख देके गए, समझ गए। और हमारा जो है ये क्या बन गए, विचारधारा बन गए। His vision for an inclusive and egalitarian society as enshrined in the Indian Constitution remains a guiding principle for the country's future development। यानी कि इन्होंने जो विचारधारा दिया, हमारा जो विचारधारा है आज, जो हम जिस विचारधारा समाज को देखते हैं, पहले ऐसा नहीं था। इनके समय में लोग जो है नीच जाति को नीच नजरिए से देखते थे, कहते थे छूने लायक नहीं है, इसको अलग रखो। यदि आप अपने दादा से पूछेंगे जो आज के 70 साल पहले जन्म लिए होंगे, आज़ादी के पहले या आज़ादी के बाद भी 1950 ईस्वी के आसपास, तो बताएंगे कि हमारे साथ क्या होता था, कितना अधिकार था, हमें कुर्सी पे बैठने का अधिकार नहीं था, समझ गए। एडिशनली हिज एम्फेसिस on education as a means of improvement is particularly relevant today as India seeks to achieve its full potential as a global leader। और आज जो है बाबा साहब को हम पूरे विश्व में जानते हैं, पूरे विश्व के लोग उन्हें जानते हैं। बाबा साहब का ही देन है कि आज जाति के आधार पे जो नीच जाति के लोग हैं, शूद्र हैं, उनको क्या मिला, आरक्षण मिला। उन्हें उठाने की बहुत कोशिश की और खास करके महिलाओं के लिए उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया। तो यदि आप महिला हैं, इस लेक्चर को देख रहे हैं, तो आप इस चीज़ को याद रखिए कि महिलाओं के लिए उन्होंने वो काम किया जो अभी तक किसी ने नहीं किया था। यदि आप घर से आज बाहर निकल रहे हैं, स्कूल कॉलेज जा रहे हैं, तो बाबा साहब का देन है, चाहे आप किसी भी कास्ट का हो। महिलाओं को मनुस्मृति में भी नीच कहा गया, शूद्र कहा गया। मनुस्मृति पर जो उसमें टॉपिक जो क्रिटिकल है, जो नहीं होना चाहिए, उस चीज़ पे एक लेक्चर बनाएंगे। और महिलाओं को इतना उसमें गंदा कहा गया है मनुस्मृति में कि मत कहिए। तो उन्होंने क्या किया, जिस तरह से आज भारत का कानून है, संविधान है, उसी तरह से उस समय का आज़ादी के पहले क्या था, संविधान के रूप में कौन काम करता था, मनुस्मृति। और उसी को क्या कहता था लोग, महान कहता था। तो मनु ने क्या किया, किसके साथ क्या खेल किया, ठीक है। तो उस तरह से बाबा साहब ने आपको क्या दिया, अधिकार दिया। जन्म तो आपकी माँ ने दिया आपको, लेकिन आपको चलने फिरने और घूमने पढ़ने का अधिकार किसने दिया, बाबा साहब ने, चाहे आप किसी भी जाति का हो। इसलिए जाति से उठ करके, ऊपर उठ करके, और आप आगे समाज को सुधारने की कोशिश करें। जो महिलाओं के साथ में पहले हुआ, आज देखेंगे कि 100 वर्ष पहले महिलाओं ने समाज में उतना अच्छा काम नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि उन्हें अधिकार नहीं दिया गया, उन्हें बाहर नहीं निकलने दिया गया। और जब बाहर निकलेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, तो कैसे आप समाज को सुधार सकते हैं। तो उन्होंने जब अधिकार दिया तो महिलाएं आगे बढ़ी, और आज हर क्षेत्र में देखिए यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस सब चीज़ बन रहे हैं कि नहीं, एसपीडीएम सब चीज़ बन रहे हैं। तो ये महिलाओं का जो पावर है उन्होंने पहचाना और अधिकार दे करके उनको आज़ाद किया, तब जाकर के आज आप इतना आगे बढ़ रहे हैं। डॉक्टर अम्बेडकर्स लेगेसी इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियाज नेशनल आइडेंटिटी एंड हिज आइडियाज कंटिन्यू टू इंस्पायर जनरेशंस। इनके जो विचारधारा हैं, आज हमारे सब जितने भी दोस्त हैं, जो पढ़ने वाले हैं या फिर जो बुजुर्ग लोग हैं, सब के लिए एक विचारधारा के रूप में, एक आदर्श के रूप में बने हुए हैं। इतना महान काम वो कर गए, भारत को एक नई दिशा दिया उन्होंने। और अंबेडकर की वजह से जो है नीच जातियों को क्या मिला, आज़ादी मिला। और अभी भी समाज में नीच जातियों के साथ में क्या होता है, जबरदस्ती होता है, उसको सताया जाता है, पढ़ने नहीं दिया जाता बढ़िया से, समझ गए। तो अनेक प्रकार के उनको क्या होता है, कष्ट होता है। इस कष्ट को उन्होंने क्या किया, बर्दाश्त किया। और यदि वो बर्दाश्त नहीं करते तो आज जो आपको
आज जो आपको दिक्कत हो रहा है, ठीक है, इतना में आप कहते हैं कि बहुत दिक्कत हो रहा है, पहले बर्दाश्त नहीं कर पाते। इस तरह से इन्होंने क्या किया, मेहनत किया। तो ये हमारा लेक्चर क्या हुआ, समाप्त हुआ, जितना भी लेक्चर था। और इस पे और मतलब बाबा साहब के ऊपर और भी बहुत सारा वीडियो बनेगा, तो ये तो शॉर्ट में था। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको अच्छा लगा है तो इसको अपने दोस्तों में शेयर करें, और बहुत हार्ड लेक्चर आएगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। जय हिंद।